देखिए, महिलाओं में क्षमता की कमी नहीं है, नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है। तो शक्ति में कोई कमी किसी नारी में नहीं है, ईश्वर ने सबको समान बनाया है। समस्या हमारे सामाजिक संरचना की है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये रिसर्च भी कहता है कि इफ़ यू विल गिव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अ मेल एंड अ फीमेल, द फीमेल विल क्रॉस, वो आगे बढ़ेगी। लिमिट को, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। वो हर जगह आगे, देखिए मैट्रिक का रिजल्ट देखिए, इंटर का रिजल्ट देखिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन गई, महिलाओं ने कोई क्षेत्र में पुरुषों के एकाधिकार को रहने नहीं दिया। मृत्यु और जीवन ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। जो आया वो जाएगा। बिल्कुल उठाऊंगी आवाज़, मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, आगे भी बनती रहूंगी, निर्भीक होकर बनती रहूंगी, मुझे किसी का कोई डर नहीं। आप कौन हो डिसाइड करने वाले कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ? तो एक गृहिणी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ, और मरीजों के लिए यहाँ चिकित्सक भी हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ डॉक्टर मीना चंद्रा जी के पास, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल News24 बाइट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण मिश्रा जी। आप लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा महिलाओं के आवाज़ बनकर उभरती हैं, और महिलाओं पे अगर अत्याचार हो या कुछ भी, अगर किसी प्रकार का अगर महिलाओं को दिक्कत हो तो उस पर आप आगे आती हैं। तो आप समाज में ये क्या संदेश देना चाहते हैं? और महिलाएं, खास करके ज़्यादातर महिलाएं हर कुछ को टारगेट करके आगे निकल रही हैं, आखिर ये क्या रीज़न है कि महिलाएं ज़्यादा बेहतर कर रही हैं पुरुषों से ज़्यादा? देखिए, महिलाओं में क्षमता की कमी नहीं है। कभी सुना है पुरुष को शक्ति कहते हुए, लेकिन नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है। तो शक्ति में कोई कमी किसी नारी में नहीं है, ईश्वर ने सबको समान बनाया है। समस्या हमारे सामाजिक संरचना की है। लेकिन जहाँ तक अधिकारों का बात है, अभी संविधान ने भी महिला को उतना ही अधिकार दिया है जितना कि पुरुषों को। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये रिसर्च भी कहता है कि इफ़ यू विल गिव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अ मेल एंड अ फीमेल, द फीमेल विल क्रॉस, वो आगे बढ़ेगी। वो लिमिट को, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। वो हर जगह आगे, देखिए मैट्रिक का रिजल्ट देखिए, इंटर का रिजल्ट देखिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है। तो जहाँ पर मुझे लग रहा है आज भी, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, एक तरफ इतने खूबसूरत फिगर हैं कि महिला हिमालय को फतेह कर गई है, महिला अंतरिक्ष तक चली गई, महिला प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन गई, महिलाओं ने कोई क्षेत्र में पुरुषों के एकाधिकार को रहने नहीं दिया, उनके एकाधिकार को तोड़ा है। लेकिन आज भी जब एक तरफ दूसरे फिगर को देखते हैं, जब हम गांव की ओर जब हम सफ़र करते हैं, तो एक अलग फिगर देखने को मिलता है जहां आज भी महिलाओं को अपने अधिकार का पता नहीं है। दे आर नॉट नोइंग वट द थिंग्स दे हैव गॉट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या उनका हक है, उनको नहीं पता है। समाज में ये दोहरी नीति की शिकार होती हैं, उनके तरफ दोहरे नज़रिए से देखा जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आपने अभी भी बोला कि उनको आरक्षण भी मिल गया है, ठीक है, आरक्षण मिला है, महिलाओं को आरक्षण मिला है जहाँ वो वंचित थीं, जहाँ उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वहाँ पर आरक्षण ने उनको आगे बढ़ने में एक सहारा का काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं सिर्फ उस बैसाखी के साथ चलने वाली नहीं है। महिलाओं में उतनी ताकत है कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला सकती हैं। अब उस आरक्षण की मोहताज महिला नहीं रह गई। समाज में थोड़ा बदलाव आना अभी और ज़रूरी है, बदलाव आया है, लेकिन फिर भी मानसिकता में परिवर्तन ज़रूरी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि मैं शिक्षित हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट है। ऐसे में अगर मैं किसी की आवाज़ बनती हूँ और एक का भी कल्याण होना है अगर मेरे आवाज़ से, तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ रहने नहीं आया है। मृत्यु और जीवन ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। जो आया वो जाएगा, तो फिर कुछ करके जाए ना, कुछ करके जाए कि लोग याद रखें। कुछ किसी के लिए, अपने लिए नहीं करना, किसी का भला होता है। कोई को अगर उसका खोया हुआ अधिकार वापस मिलता है तो आवाज़ उठाने में क्या जा रहा है? मैं बिल्कुल उठाऊंगी आवाज़, मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, आगे भी बनती रहूंगी, निर्भीक होकर बनती रहूंगी, मुझे किसी का कोई डर नहीं। जैसे मैडम, आज भी देखा जाता है कि गांव समाज में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उसका आगे का पढ़ाई लिखाई नहीं कराया जा पाता है, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करोगी तो घर में मतलब खाना बनाओगी,
और घर वालों को सेवा करोगी, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि गांव का ज़्यादातर मोटिवेशन यही है कि तुम आगे बढ़ के तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम इतना ही तक रहो। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, इसमें महिलाएं अगर आज भी वंचित हैं शिक्षा से या समानता से, तो कहीं ना कहीं उसमें जो आड़े आ रही है वो उनकी शिक्षा है। जागरूक तब होंगी जब वो शिक्षित होंगी, और जब तक शिक्षित नहीं होंगी वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी और जागरूक नहीं होंगी। तो क्या होता है, शिक्षा से वो कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस तब तक बिल्डअप नहीं होगा जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी। समाज में आज भी जागरूकता का अभाव है, समस्या है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है महिलाओं के पास भी। महिलाओं को ऐसा उसके घर में शुरू से इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि तुम इसी के लिए बने हो। अरे हु द हेल आर यू टू से कि मैं उसी के लिए बनी हूँ? आप कौन हो डिसाइड करने वाले कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ? ईश्वर ने मुझे भी बनाया जैसे आपको बनाया है। मेरी माँ ने भी 9 महीने मुझे पेट में रखा, जिस तरह पुरुषों की माएँ रखती हैं। तो वो 9 महीने का जो दर्द सहती हैं महिलाएं, और तब जब जन्म होता है उस दर्द के वक्त ये नहीं पता होता कि लड़का होगा तो ज़्यादा दर्द है, लड़की होगी तो कम दर्द है। तो वो दर्द बराबर का है। जब सब कुछ बराबर का है, शरीर को काटते हैं तो खून भी वैसे ही निकलता है। ये तो स्पीशीज़ है। संसार को आगे चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों की ज़रूरत है। तो ईश्वर की ये संरचना है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो फिर ऐसे में सम्मान की ज़रूरत है। महिलाओं के सामने जो नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कि आपकी शादी हो जाए, आप ज़्यादा पढ़ो नहीं, घर जाके चूल्हे चौके ही करना है आपको। मैं बता दूं, जो शिक्षित हो जाएगी ना, जो शिक्षा ग्रहण कर सकती है, चूल्हा चौका तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो तेज़ हो जाता है वो हर क्षेत्र में तेज़ हो जाता है। तो उसको शिक्षित बनाओ ना, वो अपना हर काम बखूबी निभाएगी, क्योंकि वो गुण है उसके अंदर, उस महिला के अंदर वो गुण है कि वो सब कुछ टैकल कर सकती है एक साथ। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो एक गृहिणी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ, और मरीजों के लिए यहाँ चिकित्सक भी हूँ। तो हर ड्यूटी को हम निभाते हैं, छोड़ते नहीं। कहा जाता है नारी शक्ति, जो अपनी शक्ति को समझ लेता है वो हर काम करता है। और जब तक शिक्षा नहीं आएगी, आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप जागरूक नहीं हो सकते, आप समाज को फेस नहीं कर सकते। बहुत बार लड़कियां भी कहती हैं कि अब 20 साल हो गया, 21 साल मेरी शादी होने जा रही है। मैं पूछती हूँ कि आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, ग्रेजुएशन हो गया, अब शादी होगा। तो ये है, ये प्रॉब्लम है उनके अंदर। ये हो गया है कि मेरी अब शादी हो जानी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं। तो उसको इस चीज़ की मशीन बना दी, वो नैरेटिव है, इससे निकलना होगा।